जय श्री राम दोस्तों। सीताराम हनुमान टीवी में आपका स्वागत है। सुंदरकांड से जिज्ञासु लोगों द्वारा पूछे जाने वाले बहुत से प्रश्न यहाँ पर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुख्यतः सुंदरकांड के ही श्लोकों के अंतर्गत हनुमान जी की विस्तृत वंदना क्यों की है? क्या वास्तव में हनुमान जी ने जिस पर्वत पर पैर रखा समुद्र को लांघने के लिए वह पर्वत पाताल को चला गया था? मशक के समान रूप रखकर हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रखी होगी? क्या लंकिनी द्वारा कही गई बातें हनुमान जी पर घटित होती हैं? सीता जी के पास पहुंचकर हनुमान जी ने सीता जी को मन ही मन में प्रणाम क्यों किया? रावण सीता के पास रात्रि में ही क्यों पहुंच गया था? रावण से बातें करते समय सीता जी ने तिनके को सामने क्यों रखा? त्रिजटा ने सीता जी को राम का कौन सा प्रताप सुनाया? रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी यह कहकर त्रिजटा रात्रि में ही घर क्यों चली गई? क्या जलती हुई लंका को बुझाने का प्रयास रावण ने नहीं किया? हनुमान जी से सीता जी ने राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी का भी पद गहना कहने के लिए क्यों कहा? क्योंकि पद में तो लक्ष्मण जी सीता जी से छोटे हैं। महर्षि पुलस्त्य जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे के वंशज विभीषण ने अपने को निश्चर वंशी क्यों कहा? क्या विभीषण को राज्य देने की इच्छा राम को पहले से ही थी? सुख को अगस्त जी का कौन सा शाप था? सीता जी को वापस करने की बात सुनकर रावण हर किसी को लात मारकर ही क्यों भगाता था? समुद्र ब्राह्मण का रूप रखकर ही क्यों आया? समुद्र को राम का कुलगुरु क्यों कहा गया? समुद्र के उत्तर तट पर रहने वाले राक्षस कौन से थे? समुद्र पर पुल कितने दिनों में बांधा गया? राम आज्ञा न होने पर भी हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? प्रार्थना पर भी समुद्र ने राम को रास्ता क्यों नहीं दिया? क्या वास्तव में हनुमान जी की पूंछ में इतने अधिक कपड़े लपेटे गए थे कि लंका में घी, तेल और वस्त्र नहीं बचा? जब हनुमान जी ब्रह्म पाश से मुक्त थे तो फिर उसमें वे बंध क्यों गए? सीता जी ने सुहाग का प्रतीक चूड़ामणि हनुमान जी को राम के लिए उतार कर क्यों दिया? तथा हनुमान जी ने विभीषण से अपने को अधम क्यों कहा? मैनाक के कहने पर हनुमान जी नहीं रुके और सुरसा के पास काफ़ी समय लगा दिया, ऐसा क्यों? सीता जी ने राम को आने के लिए मात्र 1 मास का ही समय क्यों दिया? क्या अशोक वाटिका में सभी वृक्ष अशोक के ही थे? अशोक वाटिका का नाम अशोक वाटिका क्यों पड़ा? सीता जी को राम की मुद्रिका देखकर हर्ष और विषाद क्यों हुआ? क्या वास्तव में हनुमान जी का नाम प्रातःकाल नहीं लेना चाहिए? समुद्र में परछाई पकड़ने वाली राक्षसी कौन थी? सुरसा कौन थी? एक पर्वत पर हनुमान जी भय त्याग कर चढ़े, क्या उस पर कोई भय था? हनुमान जी ने सीता जी के समक्ष राम की शपथ करुणा निधान शब्द से ही क्यों खाई? लक्ष्मण की पत्रिका को रावण ने हंसकर बाएं हाथ से क्यों लिया? त्रिजटा कौन थी? सीता को खोज करके आने पर हनुमान जी ने स्वयं राम से सब समाचार क्यों नहीं बताया? सुरसा ने अपना मुख मात्र 100 योजन तक ही क्यों बढ़ाया? विभीषण के साथ कौन कौन से मंत्री राम की शरण में आए थे? विभीषण के बाद रावण द्वारा जो दूत भेजे गए थे उनके क्या नाम थे? समुद्र की प्रार्थना राम ने कम या अधिक दिन ना करके मात्र 3 दिन ही क्यों की? समुद्र को व्याकुल करने वाली कौन सी अग्नि राम के बाण में मौजूद थी? समुद्र से पूरी सेना को पार करने हेतु क्या एक ही पुल काफ़ी था? यदि नहीं तो इतनी बड़ी सेना कैसे पार उतरी? सीता जी ने रावण को राम के किस बाण का याद दिला रही थीं? लंका जाते समय हनुमान जी को पुरुष बाधा ना हुई, उन्हें स्त्री बाधा ही क्यों हुई? क्या रावण द्वारा तिरस्कृत विभीषण सीधे राम की शरण में चले गए थे? लंका के घरों को मंदिर मंदिर क्यों कहा गया? मात्र फल खाने की आज्ञा लेकर हनुमान जी ने इतना उत्पात अशोक वाटिका में क्यों किया? चूड़ामणि की उत्पत्ति कैसे हुई थी? मानस में हनुमान जी को
कितनी बार लघु रूप रखना पड़ा। क्या संपूर्ण लंका में मात्र विभीषण का ही घर जलने से बचा था? यह लंकिनी कौन थी? हनुमान जी लंका की भयंकर अग्नि से जले क्यों नहीं? उलट पलट लंका सब जारी का क्या भाव है? क्या लंका जलाते समय हनुमान जी को सीता जी की चिंता नहीं सता रही थी? लंका से लौटते समय हनुमान जी ने किस पर्वत से समुद्र लांघा था? हनुमान जी के सामने ही रावण ने सीता जी को बहुत कुछ कहा, परंतु हनुमान जी कुछ नहीं बोले। ऐसा क्यों? जब हनुमान जी इतने अधिक शक्तिशाली थे तो फिर रावण के दूतों ने रावण से हनुमान जी के बल को सब वानरों के बल से कम क्यों कहा? क्या लंका के सभी भवन सोने के थे? क्या भगवान के स्वभाव को शिव, काकभूषुंड जी तथा पार्वती जी के अलावा और कोई जानता है? विभीषण जी तो राम से भक्ति मांगते हैं, परंतु राम उन्हें लंका का राज्य देते हैं। ऐसा क्यों? समुद्र पर पत्थर कैसे तैरने लगे? यह नल नील के श्राप का परिणाम था या भगवान राम का प्रताप? प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु बयाल, यह कथा किसके लिए कही गई है? इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं जो सुंदरकांड से पूछे जाते हैं। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर इस चैनल पर आपको मिलेंगे। आप इनमें से जिस भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। जय जय सिया राम।